हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट का सपना होता है आईआईटी में जाने का। जो बच्चे एमबीए परस्यू करना चाहते हैं उन सब का सपना होता है किसी न किसी आईएम में पढ़ने का। आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका भी यही सपना है कि मुझे एमबीए करनी है और आईएम्स में जाना है और आईएम्स में जाने का एमबीए करने का रास्ता है, पहले आपको करनी पड़ेगी ग्रेजुएशन के बाद आपको एग्जाम देना पड़ेगा कैट के एग्जाम के बाद आप डायरेक्टली आईएम्स में एंटर कर सकते हैं कि 12th के बाद भी आप आईआईएम्स में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं बाय आईपी मैट। व्हाट इज आईपी मैट? ये मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जिसमें 3 इयर्स की बैचलर डिग्री एंड 2 इयर्स की मास्टर डिग्री एमबीए होती है इन आईआईएम्स। 3 टाइप के एग्जाम देने पड़ते हैं। डायरेक्ट एंट्री इन आईआईएम्स और अदर गुड इंस्टीट्यूट कॉलेजेस आईपीएम प्रोग्राम्स कराते हैं। उसके लिए आपको 3 एग्जाम देने पड़ते हैं। फर्स्ट वन इज आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक एंड जिपमेट। आपके पास ये 3 एग्जाम गेटवे होते हैं जिससे आप बहुत बढ़िया तरीके से 12th के बाद आईएम्स में एंटर कर सकते हैं किसी भी आईआईएम में या और भी बढ़िया इंस्टीट्यूट में। तो मेरा आज टारगेट है आप लोगों को अगले कुछ मिनट में ये बताना कि आपके पास आईपी मैट देने के बाद या जिप मैट देने के बाद कौन कौन से आईआईएम का रास्ते खुल जाते हैं। तो चलिए बदलते हैं थोड़ी देर में आपकी जिंदगी और आपको बताते हैं कौन कौन से आईएम्स में आप जा सकते हैं थ्रू आईपी मैट इंदौर, रोहतक एंड जिप मैट। चलिए चलें जल्दी से, चलिए देखें जरा। ये हैं एग्जाम के पैटर्न्स, ये हैं हमारे पास एग्जाम्स के पैटर्न। ठीक है, मैंने सब चीजें लाया हूं आपके पास कि आईपी मैट इंदौर का पेपर कैसा आता है, आईपी मैट रोहतक का पेपर कैसा आता है एंड जिपमेट का एग्जाम कैसा होता है। इन सब पर आएंगे, वापिस आएंगे। बट हमारा जो फर्स्ट टारगेट है कि कौन कौन से कॉलेजेस, विच कॉलेजेस एक्सेप्ट आईपी मैट इंदौर स्कोर। आप आईपी मैट इंदौर का एग्जाम तो दे आए, क्या सिर्फ आईआईएम इंदौर ही वो एक्सेप्ट करता है स्कोर? नहीं दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पूरी लिस्ट दिखाने वाला हूं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट, कौन कौन से कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं आपके आईपी मैट इंदौर का स्कोर। देखिए, अगर आप आईपी मैट इंदौर दे रहे हैं तो आईआईएम इंदौर, आईआईएम रांची, आईआईएम शिलोंग, आईआईएम अमृतसर, आईआईएम सिरमौर, आईआईएफटी ककीनाड़ा, ठीक है। और इसके अलावा ये आईआईएम्स हो गए आपके पास 5। उसके बाद आईआईएफटी हो गया। देन आपके पास निर्मा यूनिवर्सिटी जो अहमदाबाद में है, तपनी जो आपकी मणिपाल में है और नालसार जो हैदराबाद में है। ये सब भी आपके आईपी मैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो आपके पास आईपी मैट इंदौर देने के क्या क्या बेनिफिट हैं? सिर्फ आईआईएम इंदौर ही नहीं मिलेगा, ये 5 आईआईएम्स प्लस आईआईएफटी बहुत बढ़िया कॉलेज है। देन उसके अलावा निर्मा, तापनी, नालासार, ये सारे आपको क्या मिलेंगी? पूरे के पूरे कॉलेजेस, जिसमें ये 5 जो हैं आपके आईआईएम हैं और जो आपकी आईआईएफटी है वो गवर्नमेंट है, बाकी ये 2 प्राइवेट, ये गवर्नमेंट है। कौन कौन से प्रोग्राम प्रोवाइड किए जाते हैं? मींस आपको एक बैचलर डिग्री प्लस आपको एक एमबीए की डिग्री तो मिल रही है, लेकिन कहाँ? देखो, इंदौर में अगर आप जाते हो आईआईएम इंदौर में, तो आपके पास फर्स्ट 3 इयर्स आप बीए करते हो, देन 2 इयर्स एमबीए करते हो। रांची में बीबीए प्लस एमबीए, शिलोंग में बीबीए प्लस एमबीए, अमृतसर आईआईएम अमृतसर में एंटर करते हो तो आप बीएससी करते हो, जो कि आपकी फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का मिक्सचर होता है। प्लस देन नेक्स्ट 2 ईयर आप एमबीए करते हो। आईआईएम सिरमौर में आप बीएमएस प्लस एमबीए करते हो। वहीं आईआईएफटी में जाएंगे तो आईआईएफटी में आपको बीबीए प्लस एमबीए, ऐसे ही जो नीचे 3 है बीबीए प्लस एमबीए, बीबीए प्लस एमबीए का कॉम्बिनेशन आपको दिया जाता है। ये एवरेज पैकेज है जो इन सभी कॉलेजेस में आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि आईएम इंदौर की बात करूं तो 25 to 30 एलपीए का पैकेज एवरेज पैकेज है वहां से, ठीक है। 17 to 19, 26 to 27, ये पूरी रेंज
पूरा डाटा आपके लिए लेकर आया हूं, क्यों आपको आईपी मैट इंदौर देना है, आईपी मैट इंदौर क्यों आपके लिए स्कोरिंग बन गया, क्यों आपके लिए फेवरेट एग्जाम बन गया, ये सभी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाई है। इसी तरीके से बात करें कौन कौन से कॉलेजेस आपका आईपी मैट रोहतक का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, ये भी बात कर लेते हैं लगे हाथ। कौन कौन से कॉलेजेस, कौन कौन से आईआईएम आपका आईआईएम रोहतक आईपी मैट रोहतक का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर हम ये देखें तो देखिए आईआईएम रोहतक तो खुद करता ही है, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं आईपी मैट रोहतक, तो कौन कौन एक्सेप्ट करता है, आईआईएम रोहतक तो करता ही है, वहीं नालसार और तापमी ये दोनों आईपी मैट इंदौर का भी करते हैं, या आपके पास आईपी मैट रोहतक का हो इसका भी स्कोर एक्सेप्ट किया जाता है। ये दो कॉलेजेस ऐसे हैं जो दोनों का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। क्या सर ये जिपमेट का भी करते हैं, थोड़ी देर में ये भी क्लियर हो जाएगा। देखिए आईआईएम रोहतक आईआईएम है हमारी जो बीबीए प्लस एमबीए कराती है, ठीक है, और ओनली आईआईएम इन दिल्ली एनसीआर जो 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड लेकर चलती है, ये बात याद रखिएगा। नालासार में बीबीएम प्लस एमबीए और तापमी में बीबीए ऑनर्स होती है आपकी, क्लियर। वही बात करूं कौन कौन से कॉलेजेस आपके जिपमेट का स्कोर, ठीक है, जिपमेट का स्कोर कौन कौन से आईएम सर एक्सेप्ट करते हैं, जल्दी से इस पर भी आ जाते हैं। देखिए दो तो आईआईएम है मेरे पास, एक है आईआईएम जम्मू और एक है आईआईएम बोध गया, ये दोनों मेरा क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिपमेट का एग्जाम का स्कोर एक्सेप्ट कर रहे हैं। दोनों ही आईआईएम हैं, दोनों बीबीए प्लस एमबीए का कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, 3 इयर्स बीबीए 2 इयर्स एमबीए। दिस इज अ आईपीएम प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट। क्लियर हो रही है बात। ये एवरेज पैकेज है 15 to 16, 12 to 14। इसके अलावा नालासार और तापमी दोबारा से आ गए, ये दोनों एक्सेप्ट करते हैं जिपमेट का स्कोर भी। तो आपके पास नालासार और नालासार तापमी यहां पर भी है और नालासार और तापमी यहां पर भी हैं। तो ये दो कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपका आईपी मैट इंदौर, आईपी मैट रोहतक और जिपमेट तीनों के स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। बट हमारे पास मेन जो टारगेट होना चाहिए दैट इज कौन कौन से आईएम्स है। देखो 5 आईएम्स यहां कवर होते हैं हमारे पास फ्रॉम आईपी मैट इंदौर। आईपी मैट इंदौर का एग्जाम देंगे आप, जो कि 4 मई 2026 को एग्जाम होने वाला है। उसके लिए 5 आईएम्स का गेट खुल जाता है। नेक्स्ट आईपी मैट रोहतक देंगे तो आईएम रोहतक का गेट खुल जाता है, 6 आईएम हो गई हमारे पास। देन जिपमेट का एग्जाम देंगे तो 2 आईएम और खुल जाती हैं, दैट इज आईएम जम्मू एंड बोध गया। तो 5 और 1 6 और 2 7 आईएम्स 3 एग्जाम के बेसिस पर आप एंटर कर सकते हैं आफ्टर 12th। आपको कैट देने की भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों बहुत अच्छा मौका है आपके पास। चलिए साथ साथ आप लोगों को ये भी बता दूं मैं कि पेपर का पैटर्न क्या आता है। देखिए मैं आपके लिए पेपर का पैटर्न भी लेकर आया हूं। आप आईपी मैट इंदौर दे रहे हैं जो कि 4 मई को है, आईपी मैट रोहतक दे रहे हैं जो कि आपका 10 मई को है। जिपमेट की डेट अभी आई नहीं है। क्या क्या है देखिए, प्राइमरी आईएम्स जो हैं इंदौर रांची है, यहाँ रोहतक है, यहाँ जम्मू और बोध गया है। अब बात समझते हैं क्वेश्चंस कितने आएंगे और लेवल किसका हाई होता है। देखिए एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, जिसके पास सबसे ज्यादा आईएम का गेटवे है, जो सबसे ज्यादा आईआईएम में भेज रहा है, वो पेपर कौन है, दैट इज आईपी मैट इंदौर। आईपी मैट इंदौर इज मोस्ट टफेस्ट एग्जाम इन ऑल 3। इन तीनों में अगर मैं देखूं तो सबसे अच्छा लेवल है आईपी मैट इंदौर का। देन रोहतक एंड जिपमेट आर ऑफ सेम लेवल, ऑलमोस्ट एट सेम लेवल, ठीक है। अब क्वेश्चंस कितने आने हैं, इनको देखो मैं पूरा चार्ट आपके सामने लेकर आया हूं
ताकि आपके पास ये कंपैरिजन हो जाए सर कौन सा एग्जाम कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक से कौन से सब्जेक्ट से, मार्किंग स्कीम क्या है, सब चीजें यहाँ लिखी हैं। देखिए सबसे पहले इंदौर पे चलते हैं। इंदौर के एग्जाम में टोटल 90 क्वेश्चंस आने हैं, 45 प्लस 45 45 45 45 वर्बल के, वीआर के, और 45 आपके क्वांट के, क्यूए के। अब जो ये 45 क्वांट के क्वेश्चन आने हैं उसको भी आईपी मेट इंदौर ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दो पार्ट्स क्या क्या है मेरे पास, 15 प्लस 30। 15 क्वेश्चन होंगे एस ए शॉर्ट आंसर एंड 30 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू। ठीक है, जरा बात को समझिए। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, 90 इंटू 4, टोटल मार्क्स आप गेट कर सकते हैं 360। टाइम लिमिट मिलती है 2 आवर्स की, दैट इज 120 मिनट्स। 120 मिनट्स प्लस 4 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर। और नेगेटिव मार्किंग ऐसे में नहीं होती, मींस 90 में से 75 क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग होती है, which include 30 questions of MCQ of quant and 45 questions of verbal। एंड जो 15 क्वेश्चंस होते हैं एसए के शॉर्ट आंसर, उसमें +4 फॉर राइट आंसर, 0 फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, और आगे बढ़े। क्या सेक्शनल टाइमिंग होती है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बच्चों का आता है, क्या सर सेक्शनल टाइमिंग होती है? क्या तीनों सेक्शन, 3 सेक्शन हुए बेसिकली, क्वांट के 2 सेक्शन, एक वर्बल का सेक्शन, क्या इसमें सर सेक्शनल टाइमिंग होती है? यस, बिग यस, बिग यस। 40 मिनट 40 मिनट 40 मिनट का ईच सेक्शन होता है। मींस अगर आपका पहले क्वांट ओपन हुआ, उसमें आपके ऐसे के 15 क्वेश्चन आए, तो 15 क्वेश्चन 40 मिनट्स। जैसे ही वो 40 मिनट्स खत्म होंगे, चाहे आपका एक क्वेश्चन रह गया हो, चाहे 2 क्वेश्चन रह गए हो, नेक्स्ट सेक्शन जो आपका है 30 एमसीक्यू ऑफ क्वांट, वो ओपन हो जाएगा फॉर 40 मिनट्स। जैसे ही वो फिनिश होगा, आपका 45 क्वेश्चंस का वर्बल का फॉर 40 मिनट्स, वो सेक्शन ऑन हो जाएगा। तो सेक्शनल टाइमिंग यस 40 मिनट ईच होती है। पैटर्न क्या होता है पेपर का? एमसीक्यू होते हैं और शॉर्ट आंसर होते हैं। 15 शॉर्ट आंसर, 75 एमसीक्यू होते हैं। 45 जो क्वांट है उसमें 45 आते हैं, 15 शॉर्ट आंसर, 30 एमसीक्यू, ये मैं बता चुका हूं। वर्बल जो होती है 45 क्वेश्चंस होते हैं। वहीं लॉजिकल या डीआई के क्वेश्चन, अच्छा कोई बच्चा पूछता है मुझसे, क्या सर हमारे आईपी मेट इंदौर में तो रीजनिंग आती ही नहीं है। बट फ्रेंड्स, जो इंदौर है अपने क्वांट के जो 30 क्वेश्चंस होते हैं, उन 30 क्वेश्चंस में बीच में 1-2 क्वेश्चन आपके लॉजिकल या डीआई के डाल देता है। यही बात यहाँ लिखी है, इंटीग्रेटेड इन क्वांट, क्वांट के अंदर ही इंटीग्रेटेड होते हैं। क्लियर? डिफिकल्टी लेवल हाई होता है। ठीक है, अच्छा खासा आपका एकेडमिक की डेप्थ पूछी जाती है। ठीक है, जो आपने 12th में पढ़ा है क्वांट के अंदर, एक्चुअल में मॉडर्न मैथ्स भी आती है। ठीक है, ये बात याद रखना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आईपी मेट इंदौर। आईपी मेट इंदौर से मूव ऑन करते हैं आईपी मेट रोहतक की तरफ। रोहतक का एग्जाम होने वाला है 10 मई को, जो कि एंटर कराता है आईआईएम रोहतक में। क्वेश्चंस आते हैं 120, यहाँ 90 थे, यहां पर हो गए 120, 30 क्वेश्चन इंक्रीज हो गए। तो टोटल मार्क्स यहां पर भी ईच क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स होता है। 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन मींस 480 मार्क्स। 120 मिनट, यहाँ भी 2 आवर्स का पेपर यहाँ भी होता है, मींस 1 क्वेश्चन 1 मिनट, 1 क्वेश्चन 1 मिनट। नेक्स्ट वन, +4 -1 की स्कीम होती है। कोई भी आपके पास यहाँ पर शॉर्ट आंसर नहीं होता है। इन दोनों एग्जाम में प्रॉपर एमसीक्यू पैटर्न होता है। ठीक है, +4 -1 एंड नो। क्या सेक्शनल टाइमिंग होती है? नो, आप स्विच कर सकते हैं फ्रीली। मतलब आपने फर्स्ट क्वेश्चन अगर क्वांट का कर रहे हो और आपका मन कर रहा है नहीं यार इससे बदलकर मैं वर्बल करता हूं, तो यस आप स्विच कर सकते हो फ्रीली। सिर्फ एमसीक्यू होते हैं और ईच सेक्शन क्वांट के 40, वर्बल के 40 एंड
लॉजिकल रीजनिंग प्लस डीआई के 40, मॉडरेट लेवल होता है, मॉडरेट, ठीक है, लेवल है मॉडरेट। यहाँ पर टाइमिंग और स्पीड आपकी मेन टूल होता है इसको क्लियर करना, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एकेडमिक की डेप्थ होनी चाहिए, यहाँ पर आपके पास टाइम के साथ एक्यूरेसी को मेंटेन करना आना चाहिए। वहीं आए थर्ड वन पर, दैट इज जिपमेट, जिसकी डेट अभी तक नहीं आई है, जो आपकी एंट्री दिलाता है जम्मू एंड बोध गया में। क्वेश्चन आते हैं सिर्फ 100, टोटल मार्क्स यहां पर 400 इंटू 4, 150 मिनट का पेपर होता है, मींस 2.5 आवर का पेपर होता है, +4 -1 स्विच फ्रीली। इसमें भी कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती, आप इजीली एक सेक्शन से दूसरा सेक्शन फ्रीली मूव कर सकते हैं। सिर्फ एमसीक्यू होते हैं, 33 क्वेश्चंस होते हैं आपके क्वांट में, 34 क्वेश्चंस होते हैं आपके वर्बल में। दिस इज क्वांट, दिस इज वर्बल, दिस इज लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआई। और पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट होता है, बेसिक लेवल का होता है, सबसे इजी, मॉडरेट और हाई डिफिकल्ट। तो आप लोगों को मैंने तीनों पेपर्स के पैटर्न बता दिए। मैंने आप लोगों को मेन जो आज इस वीडियो का टारगेट था कि कौन कौन से आईएम्स एक्सेप्ट करते हैं आईपीमेट इंदौर का स्कोर, कौन कौन से आईएम एक्सेप्ट करते हैं आईपीमेट रोहतक का स्कोर, और कौन कौन से आईएम एक्सेप्ट करते हैं जिपमेट का स्कोर, ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है। तो यही मेरा टारगेट था आज आप लोगों को क्लियर करना। आई होप आप लोगों को क्लियर हुई होंगी ये बातें, ठीक है। तो नीचे कमेंट कर कर जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसे लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बढ़िया डाटा के साथ।